अब जैसे कि दोनों टीमों की डिशेस चख ली गई थी, तो अब बारी थी रिजल्ट बताने की। जब पॉइंट्स को रिवील करा जाता है, हियोन ने तो पूरी ईमानदारी से 8 पॉइंट्स रेड टीम को दे दिए थे, पर वो मंत्री धोखेबाजी कर जाता है जो ब्लू टीम को बस 1 पॉइंट देता है। हियोन तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो इन अंकों को अमान्य कर देता है। इसलिए वो दोनों टीमों से खुद का खाना खाकर खुद को अंक देने के लिए कहता है। जब वो सब अपना बनाया खाना चखते हैं, तो दोनों टीम खुद को अंक देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन सबका मानना था एक बावर्ची हमेशा दूसरों के लिए खाना बनाता है। इसलिए हियोन इस राउंड को भी टाई कर देता है। अब किसी भी तरीके से ये जरूरी था कि जियोंग को अगला राउंड जीतना ही होगा। अब क्योंकि वो थक चुकी थी, तो हियोन उसे अपने पास बुलाकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसी प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दिया। पर जियोंग उससे कहती है वो अगला राउंड जरूर जीतेगी। अगला राउंड शुरू होता है, सब अपनी अपनी डिश बनाने में लग जाते हैं, पर जियोंग अभी भी उस आविष्कार का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक कुकर का ढक्कन लेकर नहीं आया था। समय भी निकला जा रहा था, पर तभी वो आविष्कार उड़ते हुए एंट्री लेता है और जियोंग को ढक्कन दे देता है। समय पूरा होता है, दोनों टीमों का खाना बन चुका था। जब ब्लू टीम की डिश खाई जाती है, तो वो उन सबको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है, और जब रेड टीम की डिश खाई जाती है, तो उनकी डिश भी उनको बड़ी अच्छी लगती है। अब कहीं दोबारा किसी के साथ पक्षपात ना हो, इसलिए हियोन उनको एक दूसरे की डिश चखकर पॉइंट्स देने के लिए कहता है। पर रेड टीम में वो तीसरा बावर्ची खाना खा ही नहीं रहा था। जियोंग को उसका रीजन पता चलता है, वो एक स्वाद को ढूंढ रहा है जो अभी तक उसे नहीं मिला, इसलिए वो कभी भी खाना टेस्ट नहीं करता था। जियोंग को सब समझ आ जाता है, तो वो सारी सामग्री एक जगह मिलाकर उसको दे देती है, जिसे खाकर उसे रोना आ जाता है, क्योंकि यही स्वाद उसकी दादी बनाकर खिलाया करती थी। खैर, अब समय आता है पॉइंट्स का। जब पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, तो रेड टीम 27 पॉइंट्स एंड ब्लू टीम 28 पॉइंट्स के साथ इस राउंड को जीत जाती है। पर वो चालाक मंत्री अपनी बातों से पलट जाता है और हियोन से जियोंग को ही उपहार में मांगने लगता है। मना करने पर वो धमकी देता है कि वो सेना के साथ इस देश पर हमला करेगा। हियोन को तो ये सब सुन के इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी नाक ही तोड़ देता है। तभी वहाँ राजमाता आ जाती है, जिनको भी वो धमकी देने लगता है। पर क्योंकि राजमाता उसके राजा को जानती थी और उस राजा ने कभी भी उपहार में लड़कियों को नहीं मांगा था, जिससे उस मंत्री की सारी पोल खुल जाती है। वो तो डर के मारे माफी मांगते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद राजमाता हियोन को बताती है कि उसका छोटा भाई उसके साथ जियोंग का बना खाना खाना चाहता है, तो वो उसके लिए मान जाता है। पर उससे पहले वो जियोंग को अपने पास बुलाकर उसका धन्यवाद करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उस मंत्री से वो सब बच गए थे। राजकुमार को खाना खिलाने के बाद वो उसे अपनी खास जगह मिलने के लिए कहता है, पर जियोंग किसी को आखिरी बार अलविदा करना चाहती थी, तो वो सबसे पहले वहां जाने के लिए कहती है। हियोन पहले तो जलन के मारे मान नहीं रहा था, पर बाद में वो मान ही जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियोंग को फंसाने की साजिश चल रही थी, जहां वो मोगजू राजकुमार को मारने का कहती है, जिसका सारा इल्जाम जियोंग पर आ जाएगा। सीन हियोन पर जाता है, जहां वो अपने छोटे भाई के साथ बैठ के जियोंग का बना खाना खा रहा था। खाना खिलाने के बाद जियोंग आखिरी बार उन्हीं 3 बावर्चियों से मिलने चली जाती है, जहां वो पहला बावर्ची जाते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहता है। पहले तो जियोंग कुछ समझ नहीं पाती, पर जब वो महल वापस आती है, तो उसी राजकुमार की माँ जियोंग को खींच के एक थप्पड़ मारती है। हमें पता चलता है उसका खाना खाने के बाद से ही उस राजकुमार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी माँ जियोंग को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है। जियोंग तो दर्द में बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। इस बार उस मोगजू ने जियोंग को फंसाने के लिए बहुत गंदी चाल चली थी। आई होप कि जब उस मोगजू की सच्चाई सामने आए तो उसे भी बद से बदतर सजा मिले। खैर, बेचारे हियोन को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो इन सब से अनजान जियोंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उधर सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गियोम किसी तरह से हियोन तक ये बात पहुंचाना चाहती थी, पर इसके लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ हियोन का सेवक आता है, जिसे गियोम सब कुछ बता देती है। सीन वापिस हियोन पर जाता है, जो अपनी ही धुन में लगा हुआ था। पर तभी वहाँ उसका सेवक आता है, जो जियोंग के साथ बीता सब कुछ बताता है।
हियोन तो ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से जियोंग के पास जाता है जिसकी हालत टॉर्चर की वजह से बहुत बुरी हो चुकी थी। हियोन गुस्से में उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, पर उसे पता चलता है उस दरवाजे की चाबी तो रानी अपने साथ ले गई है। हियोन तो इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो उस दरवाजे को ही तोड़ने वाला होता है। तभी वहाँ रानी आती है जो जियोंग के लिए अब शब्द निकालने लगती है और साथ ही वो हियोन पर ही इल्जाम लगा देती है कि उसी ने जानबूझकर राजकुमार को जहर दिया है ताकि राजकुमार उसके लिए मुसीबत ना बने। हियोन को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रानी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। वो रानी तो आज मर ही जाती, पर क्योंकि जियोंग को सारा फ्यूचर पता था कि आगे चल के हियोन के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह होगा, इसलिए ऐसा ना हो वो हियोन को रोक लेती है। अब क्योंकि वो रानी जियोंग को नहीं छोड़ने वाली थी तो हियोन जियोंग की बात मान जाता है, पर वो उस रानी से टॉर्चर ना करने का आदेश देता है। जियोंग उससे उसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए कहती है। उसे इस हालत में देखकर हियोन को तो बहुत बुरा लगता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। अब हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि हियोन ने ही जियोंग के प्यार में पड़कर अपने भाई को मारने की कोशिश की, पर हियोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको आदेश देता है कोई ऐसा सबूत ढूंढने के लिए जो जियोंग की बेगुनाही साबित कर सके। जियोंग ने जो खाना राजकुमार को खिलाया था उसकी अच्छे से जांच करने के बाद उनको कोई गड़बड़ नहीं मिलती, जिससे ये तो साबित होता है कि जियोंग ने कुछ नहीं करा। पर सच्चाई का और पता लगाने के लिए वो खुद ही राजकुमार से मिलने जाता है, जहां अभी भी राजकुमार की हालत बहुत गंभीर थी, पर किसी को बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। तभी ही उनकी नजर राजकुमार की दवाइयों पर जाती है जिसे वो ताकत के लिए लिया करता था, और उस दिन भी उसने वही दवाई ली थी। और सबसे बड़े पॉइंट की बात, ये दवाई कौन भिजवाता था? जी हाँ, हियोन का चाचा। तो हियोन उन्हीं दवाइयों को जांच के लिए अपने साथ ले जाता है। उधर बेचारी जियोंग अपनी हालत से बहुत दुखी थी। तभी वहाँ राजमाता आती है जो उसे आजाद करने के लिए आई थी, पर लेकिन वो इस शर्त पर जियोंग को आजाद करती है कि उसे 3 दिन में अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे अपनी ही जान लेनी होगी। आजाद होने के बाद वो सबसे पहले रसोई में जाती है, जहाँ उसे देख के हर कोई खुश हो जाता है, पर उसे वहीं पता चलता है हियोन ने सही से खाना नहीं खाया है। सीन हियोन पर जाता है जो अभी भी सब चीज की जांच करने में लगा हुआ था। तभी उसे जियोंग की आवाज आती है जो उसे खाना खाने के लिए कह रही थी, पर उसे ये सब बस भ्रम लगता है। पर जब वो आके देखता है तो सच में वहाँ जियोंग थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। खुशी के मारे वो तो उसको गले से ही लगा लेता है, पर अब क्योंकि सब जगह उन दोनों के लिए अफवाह उड़ रही थी तो जियोंग उसे दूर रहने के लिए कहती है, पर हियोन तो उसे किस ही कर लेता है और उससे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। खैर, इसी खट्टी मीठी बातों के साथ जियोंग उसे सब बताती है कि उसे राजमाता ने किस शर्त पर छोड़ा है। खाना खाने के बाद वो दोनों सब कुछ जांचने में लग जाते हैं। हियोन उसी अजीब सी दवाई के बारे में बताता है जिसे राजकुमार ने ली थी, पर जियोंग तो इतनी थकी हुई थी वो तो सो ही जाती है। जब वो उठकर गियोम के पास आती है तो उसे भी वो अजीब सी दवाई को दिखाती है। गियोम को उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, पर उसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। जियोंग जब अगले दिन शाही रसोई में जा रही थी तो उसे पता चलता है हियोन की तबीयत बहुत खराब है। वो तो इतनी परेशान हो जाती है कि बिना रुके सीधा ही उनके पास आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसे भी राजकुमार जैसे लक्षण हैं। हियोन सबको बताता है उसने उसी अजीब सी दवाई को ही खाया था। जब जियोंग भी उसी दवाई के बारे में बताती है तो वो वैद्य बताता है कि वो उड़ने वाली गिलहरी के मल से बनाई जाती है और वो औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे उनको दवाई पर से शक खत्म हो जाता है। जियोंग उस दिन की सारी बातें याद करने लगती है कि राजकुमार ने क्या खाया था, पर तभी वो ऐसी जड़ी बूटी का बताती है जो उसने अपने खाने में डाली थी। तभी वो वैद्य हैरान होते हुए कहता है कि अगर उस दवाई को जिनसिंग जड़ी बूटी के साथ लिया जाए तो वो जहर बन जाती है, जिससे उन सबको यकीन हो जाता है कि किसी ने उन दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करी है। पता लगाने पर उन्हें पता चलता है कि राजकुमार की वैद्य गायब है। तो हियोन गोंगिल से उस औरत का पता लगाने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं उस वैद्य को मारने के लिए पहले से ही मोकजू ने
अपनी सेविका भेज रखी थी, पर तभी वहाँ गोंगिल आता है, जहाँ वो उस सेविका को उसकी पिन को दिखाता है और उससे अपनी बहन की हत्या के बारे में पूछता है। पर सेविका तो उसे ही मारने के लिए चढ़ जाती है। वो उसके साथ लड़ते हुए बताती है कि उसकी बहन अपनी औकात भूल गई थी, जिससे वो हियोन के पास आने की कोशिश कर रही थी, और ये सब मोगजू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, तो बस उसकी बहन को खत्म कर दिया। अब गोंगिल, जो हमेशा से यही सोचता था कि वो हियोन था जिसने उसकी बहन को मारा था, इसलिए वो उस पर हमला करता था। गोंगिल को तो ये सब सुन के इतना गुस्सा आता है, वो उसे एक मुक्का मारकर ढेर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस वैद्य ने दवाई बना ली थी। हियोन के लेने के बाद वो सीधा राजकुमार को दी जाती है, पर उस दवाई को लेने के बाद तो उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। पर जियोंग समझ जाती है उसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए दवाई काम नहीं कर रही, तो वो जल्दी से उसके लिए खाना बनाने भागती है। खाना बनने के बाद जब वो उसके पास लाती है, पर अब सब कुछ सामने आने के बाद भी उसकी माँ अभी भी जियोंग पर ही शक कर रही थी। उसका शक दूर करने के लिए आज हियोन पहली बार खुद सबसे पहले उस खाने को चखता है। राजकुमार के खाने के बाद उसकी हालत में बहुत सुधार आता है, पर अब वक्त आ गया था उसका पता लगाने का कि ये सब खेल खेला किसने। हियोन उस सेविका के पास आता है, जहाँ उससे वो मोगजू की सच्चाई बताने के लिए कहता है, पर वो सेविका तो इतनी लॉयल थी कि सारा इल्जाम अपने ही ऊपर ले लेती है। पर अब हियोन को पहले से ही सब कुछ पता था, तो वो सीधा उस मोगजू के पास जाता है। हियोन उसे सब सच बताने के लिए कहता है, तो वो उसे सबसे पहले सबूत लाने के लिए कहती है कि अगर उसी ने सब कुछ किया है। हियोन अभी तो उसे कुछ नहीं कहता, पर सच पता लगाने का वादा करके चला जाता है। पर वो मोगजू जल्दी से उस सेविका के पास जाकर उसका ऊपर का टिकट काट देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हियोन का चाचा बहुत बड़ी वाली चाल चलने वाला था, जिससे बहुत बड़ा विद्रोह होगा। वो सबको हियोन की नानी को भी दिखाता है, और यही सीन जियोंग पर जाता है, जो हियोन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ हियोन आता है, जो उसी छियोंगो वाली पोशाक में था। वो उसके सामने हमेशा से छियोंगो करना चाहता था, जो कि एक प्रकार का डांस है, तो वो उसे छियोंगो करके दिखाता है। और वहीं वो उससे पूछता है कि क्या सच में वो उस किताब के मिलने के बाद वहाँ से चली जाएगी। हियोन तो जियोंग से इतना अटैच हो गया था, वो उसे अपनी जीवन साथी बनाने के लिए कहता है। जियोंग अपने मन में सोचती है अगर वो वापस ना भी जाए तो यहाँ सब कुछ ठीक तो चल ही रहा है। हियोन उसे अपने हाथों से अंगूठी पहनाता है और एक प्यारी सी किस करता है। इसी किस के साथ मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।